हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर्स में एड्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने एड्स का बारे में यानी एड्स के बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोग पढ़ चुके हैं, हमने बताया है, उसका स्टडी करवाया है। और अब हम लोग एड्स के सिम्टम्स में हम लोग पढ़ेंगे, यानी सिम्टम्स ऑफ HIV। देखिए, सबसे पहले इस सिम्टम्स में पहला सिम्टम जो है ना कि पेशेंट का ना जो HIV पेशेंट होते हैं उसके वेट लॉस होता है। अचानक वेट 4 kg कम जाता है वेट। साथ ही साथ इसके टाइम इंटरवल में इसको फीवर होगा, नाइट स्वेटिंग होंगे, यानी रात में जब वो सोएगा तो सोने के बाद कोई भी मौसम हो उसको हल्का हल्का पसीना आएगा, और हमेशा नौसिया, जीभ मिचलाता रहेगा, उल्टी लगेगा कि अब हमको वोमिटिंग होने वाला है। इस तरह का लक्षण उसमें दिखने को मिलेगा। HIV पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है। साथ ही साथ उस पर जल्दी कोई मेडिसिन वर्क नहीं करता है, या कोई इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन जो है ना, इन्फेक्शन मेडिसिन यूज करने के बाद भी, इन्फेक्शन जो है मेडिसिन यूज करने के बाद भी इन्फेक्शन बढ़ते रहता है। अगर आपको सर्दी है तो आप दवा पे दवा खा रहे हैं लेकिन आपको सर्दी ठीक नहीं होगा, या कहीं पर घाव हो गया हो, वो लगातार आप मेडिसिन खा रहे हैं तो वो घाव आपका ठीक नहीं होगा। एंटीबायोटिक ले रहे हैं, कोई फायदा नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आप में इम्यून सिस्टम पूरी तरह से लॉस हो चुका है। आपका जो टेस्ट होगा, HIV टेस्ट डॉक्टर लिखेगा, आप उसका टेस्ट करवाइए, उससे पता चलेगा कि यह है या नहीं है। HIV के से आपको ग्रसित हो चुके हैं या नहीं। वैसे कोई इसका पार्टिकुलर सिम्टम कुछ खास नहीं होता है। अब देखिए इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जो होता है वो एलिसा टेस्ट के थ्रू, एलिसा टेस्ट के थ्रू इसको हम लोग डायग्नोस्ट कर सकते हैं। HIV को इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट असी। एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट असी, ये एलिसा टेस्ट के द्वारा ही हम लोग HIV को पता करते हैं कि वो पेशेंट HIV पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब इसका देखिए ट्रीटमेंट। वैसे तो नो वैक्सीन एंड नो मेडिसिन ऑफ एड्स, but some medicine are
प्रोवाइड, वैसे तो कोई इसका वैक्सीन नहीं है ना कोई इसका मेडिसिन है, कि कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हमारे शरीर को यानी प्रोवाइड सम, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग कि कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं आर यूज्ड इन HIV पॉजिटिव, जैसे AZT, इसका मतलब होता है एजिडो थाइमिडिन। AZT इसका फुल फॉर्म हुआ यहाँ पर एजिडोथाइमिडिन। यह एक ऐसा मेडिसिन है जो HIV को तो क्योर नहीं कर सकता है, ना HIV को ठीक कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा बॉडी के इम्यून मतलब उसके इन्फेक्शन को थोड़ा देर तक दबा सकता है, लेकिन यह क्योर नहीं कर सकता है आपका AZT। डाइएडिनोसिन भी मेडिसिन है। तो ये सारे जो मेडिसिन है ना वो एड्स को क्योर नहीं कर सकता, उसके सिम्टम्स को या उसके इन्फेक्शन को थोड़ा दबा सकता है, लेकिन उसको क्योर नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कोई भी मेडिसिन एड्स को क्योर करने के लिए अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है, और नहीं कोई इसका अभी निर्माण हो पाया है, नहीं कोई इसका इन्वेंशन हो पाया है कि कोई ऐसा मेडिसिन हो जो जिससे एड्स का पेशेंट का इलाज हो सके। नेक्स्ट देखा जाए प्रिवेंशन। पहले ही बता चुके हैं कि एड्स का कोई मेडिसिन नहीं, कुछ प्रिवेंशन है। देखिए क्या क्या प्रिवेंशन है भाई। सबसे पहले ब्लड टेस्ट मस्ट बी डोनर। ब्लड टेस्ट essential for ब्लड डोनर। देखिए ब्लड टेस्ट आवश्यक होता है किसके लिए? ब्लड डोनर के लिए। और कोई ब्लड डोनेट कर रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहा है, तो कम से कम उसका टेस्ट HIV का टेस्ट हो जाना चाहिए कि HIV पॉजिटिव है या नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट देखिए, यूज्ड डिस्पोजेबल syringes and needles used needles are destroyed। यूज नीडल को हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग डिस्ट्रॉयड कर देंगे। जो नीडल्स यूज कर रहे हैं उसको हम नष्ट कर देंगे। उसको हम नष्ट करके किसी जगह पे, मतलब जहां तहां नहीं, जहां फेंका जाता है, जहां पे कोई व्यक्ति नहीं जा सके,
उस जगह पे हम लोग इसको डिस्पोज कर देंगे या उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद थर्ड है एजुकेशन अबाउट एड्स का एजुकेशन बहुत जरूरी होता है, तो उसका माध्यम एजुकेशन अबाउट एड्स थ्रू प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हम लोग प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करेंगे कि ताकि एजुकेशन गांव-गांव, शहर-शहर, कॉलेज, स्कूल सभी में एड्स के बारे में एजुकेशन सही से दिया जा सके, ताकि उसे इससे इन्फेक्शन को हम लोग रोक सके। थर्ड पॉइंट, condoms are used during sexual relations। अगर आप डिफरेंट व्यक्ति से अगर रिलेशनशिप रखते हैं तो उस समय कॉन्डम्स का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए, नहीं तो आप HIV के पेशेंट बन सकते हैं। क्योंकि हमने लिखा है कि रिलेशनशिप, अगर आप किसी एक ही के साथ, अगर होमोगैमस हैं, और आप किसी एक ही व्यक्ति के साथ, आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, उसके साथ रिलेशनशिप आप रख रहे हैं तो कोई एड्स कभी नहीं फैले। लेकिन अगर आप डिफरेंट व्यक्ति के साथ अलग अलग समय में आप अगर रिलेशनशिप रखते हैं तो इसका यूज होना बहुत जरूरी है। और एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा कहा जाता है कि वफादार बनिए, वफादार मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि अगर हम एक ही व्यक्ति के साथ अगर हम रिलेशनशिप में रहेंगे तो कोई ये फैल नहीं सकता है। तो ये खास करके डिफरेंट व्यक्ति के साथ, डिफरेंट पर्सन के साथ हम लोग रिलेशनशिप रखते हैं, इसी से यह एड्स फैलने की आशंका बनी रहती है। क्योंकि आप उसे तो टेस्ट करके नहीं कुछ कर रहे हैं, आप और टेस्ट करके रिलेशनशिप बनाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन विदाउट टेस्ट करके बनाते हैं या विदाउट यूज करते हैं इसका, तब आपके शरीर में या आप HIV से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब देखा जाए एक और चीज है कि हम लोग हमेशा रेजर और ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे तो न्यू ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे, न्यू रेजर का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर खास करके अगर आप सैलून में जाते हैं, स्पा में जाते हैं, तो जो रेजर होता है उस रेजर में अगर कोई HIV पेशेंट का थोड़ा सा भी ब्लड अगर टच में अगर आ गया हो तो आपको भी ग्रसित हो सकता है। उसके बाद डेंटिस्ट जो होते हैं उनका इक्विपमेंट्स मस्ट बी स्टेरलाइज्ड। डेंटिस्ट का इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्टेरलाइज्ड हो तभी उसका यूज करना चाहिए। वरना अगर HIV के पेशेंट के अगर हम दांत में या मसूड़ा में अगर हम किसी
इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और वही हम दूसरे में इस्तेमाल कर सकते हैं तो HIV फैलने का 100% चांस बन जाता है। इसलिए डेंटिस्ट के पास जाकर देखिए कि वो इक्विपमेंट्स स्टेलाइज है या नहीं है तो उनको बोलिए कि आप सर इसको पहले स्टेलाइज कीजिए तभी हम इसका यूज कर सकते हो, वरना इसका यूज नहीं करेंगे। तो ये सारा चीज़ आप HIV का प्रिवेंशन ही बचाव है, यानी इसका HIV को रोकने का उपाय है, यही सारा बचाव है। ठीक है, आप तभी HIV से बच सकते हैं अगर ये सब सारे आप प्रिवेंशन अगर अपनाते हैं तब। ओके, ये वीडियो अगर देखते हैं, लाइक करते हैं तो उसको शेयर कीजिए। और एकदम कोई इसमें मिलावट नहीं है, जो भी है वो नेचुरल पढ़ाई हो रही है। आप पूरा वीडियो देखिए।